आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से ये बड़ी खबर, जहां पर आग लग गई थी। गनीमत ये है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। अच्छी खबर है ये कि आग में कोई भी घायल नहीं हुआ है। कई टेंट हालांकि जरूर जलकर खाक हुए हैं। सीएम योगी ने खुद घटनास्थल पर जाकर मौके का मुआयना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात करके घटना की जानकारी ली है। महाकुंभ के सेक्टर 19 आपको बता दें, इसी तरह ये पूरा जो महाकुंभ का क्षेत्र है इसमें सेक्टर बांटे गए थे। इंतजाम पर अगर हम बात करें, सेक्टर 19, सेक्टर 18 ऐसे अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए थे। इनका पर्पस ये था क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, महाकुंभ हो रहा है, लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, तो सबका ध्यान कैसे रखा जाए, इसलिए सेक्टर डिवाइड किए गए थे। सेक्टर 19 में ये आग लगी, वहां हर सेक्टर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे। जैसे ही आग लगी कुछ ही मिनट्स में वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और आग पर वक्त रहते नियंत्रण पा लिया गया। अगर थोड़ा लेट होते तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता था। तो एक मैनेजमेंट, क्योंकि महाकुंभ हो रहा है, इंतजाम बहुत महीने से ही चल रहा था और इस तरह की परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए या बचा जाए, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद ही नजर आया। क्योंकि ऐसे कई मॉक ड्रिल किए गए थे कि अगर भगवान न करे आग कहीं लगती है तो किस तरह से उसे बचा जाएगा। आज जब वो परिस्थिति आंखों के सामने खड़ी हो गई, जहां एक के बाद एक जो सिलेंडर थे, क्योंकि जिस इलाके में ये आग लगी वहां पर टेंट्स थे और वो टेंट लकड़ी के बने हुए थे। जहां पर जो लोग जा रहे हैं वो काफी दिन वहां रुक रहे हैं, तो वहां खाना बनाने का भी इंतजाम था, सिलेंडर्स थे वहां पर। तो ऐसे में एक जगह आग लगी। खबर तो यही है कि सिलेंडर से अभी तक आग लगी, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अभी फिर भी जांच का इंतजार होगा। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी आग लगने की। लेकिन सिलेंडर वहां पर फटे हुए नजर आए हैं। यह भी हो सकता है कि आग किसी वजह से भी लगी हो, लेकिन बाद में जब ये आग फैली तो जो टेंट्स थे वहां पर, उनमें कई ऐसे सिलेंडर थे जो एक के बाद एक ब्लास्ट होते चले गए और उसके बाद ये जो आग है ये और भयावह हो गई। हम आपको पूरा ये क्षेत्र ऊपर से अगर दिखाएं आपको ड्रोन की नजरों से, तो आप ये पूरा इलाका, इस पुल से देख रहे हैं आप नीचे, ये पूरा इलाका आपको जलकर तबाह हुआ नजर आ रहा है। अब दिक्कत क्या है, ये पूरे इलाके के आसपास आप देखेंगे तो ऐसे ही कई टेंट्स बने हुए हैं, क्योंकि कई लोगों के रहने, कई अखाड़े के जो पहुंच रहे हैं वहां श्रद्धालु, उनके सबके रहने का ऐसे ही देखिए पूरा नजर अगर आप दौड़ाएंगे तो इनके लिए प्रबंध किए गए हैं यहां रहने के लिए। अगर ये आग सही ढंग से नहीं, इस पर जो कदम उठाए गए होते, तो आप समझिए कितना बड़ा खतरा था ये। क्योंकि एक के बाद एक यहां पर आप टेंट देख रहे हैं और सारे टेंट क्या प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब के ही बने हुए, जिनमें आग बहुत तेजी से फैलती है। आग जब आज फैल रही थी तो इसके पीछे जो हवा थी वो बहुत तेज थी, उसकी वो भी एक वजह बताई जा रही है। बहुत तेजी से आग फैली। हमारे दो सहयोगी समर्थ और संजय इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, लेकिन ये भी आपको बताएं कि आज तक वो चैनल जिसके सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त पहुंचकर आप तक हर रिपोर्ट, हर जानकारी पहुंचा रहे हैं, समर्थ और संजय हमारे साथ हैं। संजय, अब जब ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन स्थितियों को देख रहे हैं, तो बार बार मन में यही आ रहा है कि अगर ठीक ढंग से इन्हें ना इन पर नियंत्रण पाया जाता, आग पर काबू नहीं पाया गया होता, तो कितना बड़ा खतरा था जो टल गया है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जहां पर आग लगी उसके दोनों ओर, इस तरफ और उस तरफ रेलवे की लाइन गुजरती है। सोचिए अगर आग ज्यादा होती और रेलवे की लाइन पर अगर कुछ नुकसान होता या इंजन को कुछ नुकसान होता या कुछ ऐसा होता, उस समय क्या स्थिति हो सकती थी। इस पर डीजल इंजन और इसकी बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलती हैं। बगल में गंगा नदी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मुश्किलें इतनी आई कि अगल बगल जितना भी ये टेंट एरिया है, उसमें जितने भी टेंट है सब आग जल्दी पकड़ने वाले टेंट है। और ये जितने लोगों से हमने पूछा, उन लोगों ने यही कहा कि फायर टेंडर जल्दी आ गए थे, लेकिन जल्दी में भी, जल्दी को कितनी भी जल्दी जल्दी बोले, समय तो लगता ही है। तो ऐसे में जल्दी में भी समय लगा और जितनी जल्दी में फायर टेंडर्स यहाँ तक आए, तब तक तो आग पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी थी। लकड़ी, तिरपाल, बोरी यानी कैनवस, इन सारी चीजों से बना हुआ और प्लास्टिक, जो पूरी तरह आग ऐसे पकड़ती है पलक झपकते ही जैसे लंका दहन हो जाए, वैसा हो गया। और ये पूरे इलाके में तुरंत लोगों को खाली कराया गया। और चूंकि यहाँ खाना बनाने का सामान था, या तो किसी ने लापरवाही से जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंक दी, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो, बिजली के तारों में कहीं पर शॉर्ट आया हो, क्योंकि अधिकतर जगह सोने के लिए पुआल रहते हैं, या फिर कपड़े, कैनवस और प्लास्टिक का मिला जुला लकड़ी का ये सारा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे में आशंका तो बहुत सारी है, लेकिन
ये गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसपास ही सब जगह फायर ब्रिगेड के सेंटर्स बने हुए हैं, तुरंत गाड़ी आ गई और पानी भर के लाने का इंतजाम भी फटाफट हो गया। 20 फायर टेंडर यहाँ पर आए थे। अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पीछे वहां पर अंधेरा गिर गया है, इसलिए दिख नहीं रही है, लेकिन चमकती हुई लाइटें ये बता रही हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी वहां पर उनका आना जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं संयोग से यहाँ थे। हालांकि उनके आने की वजह से, उनके दौरे की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से पूरे शहर में जगह जगह नाकेबंदी थी और हमें भी कहीं भी मूव करने में बहुत परेशानी हो रही थी। अब लेकिन शाम का समय ऐसा हो गया है जिसमें हवन की खुशबू तो आती है, लेकिन जली हुई लकड़ियां, कैनवस, इन सब की बदबू भी आ रही है। सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों के रिहैब का इंतजाम करना, क्योंकि शाम ढलने के बाद यहाँ पर ऐसी जबरदस्त ठंड पड़ती है, क्योंकि इधर गंगा और उधर यमुना के बीच का ये इलाका है और दिन में इतनी गर्मी कि आप स्वेटर पहन लें तो लगे कि पसीना आ जाएगा। तो ऐसे में अब उनके लिए हमने देखा है कि प्रशासन की तरफ से गद्दे अ, गद्दे और ये तमाम चीजें यहाँ पर लाई गई थी। हमारे साथ कुछ ये आई विटनेस हैं जो नमामि गंगे के कार्यकर्ता हैं यहाँ। तो ये कैसे अचानक आप लोग क्या कर रहे थे उस समय जब आग लगी? जरा कोशिश करेंगे, आपकी ठीक ढंग से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे एक बार ताकि सही ढंग से हम सुन भी पाए। समर्थ हमारे साथ मौजूद है। समर्थ तो उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर किस तरह से आग को नियंत्रण पाने की कोशिशें हुई, वहां पर जिस तरह से समर्थ आप बात कर रहे थे कि कई बार मॉक ड्रिल्स हुए, जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए जिससे आग पर काबू पाया गया, उन सबको जांचा परखा गया इन्हीं परिस्थितियों के लिए कि कहीं ऐन मौके पर ये धोखे ना दे जाएं। लेकिन जिस तरह के इंतजाम है वो भी काबिले तारीफ है कि बहुत, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट एक के बाद एक हम देख रहे हैं, बगल बगल में ही सारे टेंट्स थे, तो बहुत बड़ा खतरा था ये। अर्पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सिलेंडर अगर फटता है, उसकी वजह से आग लगती है, सपोज जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट भी एक वजह हो सकती है, उस वजह से आग लगी। आग फैलने का स्तर क्या था? एक टेंट में अगर आग लगेगी तो आसपास के तमाम टेंट्स में आग लगेगी। ऐसे में सबसे बड़ा रोल आता फायर टेंडर्स का, फायर ऑफिशियल्स का, कि वो समय आकर रहते इस आग को रोक पाते। जो काम यहाँ पर किया गया, यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ फायर की गाड़ियां आ गई। क्यों आ पाई? ये इसलिए आ पाई क्योंकि महाकुंभ शुरू होने से पहले ये प्लानिंग की गई थी कि सेक्टर वाइज जो जितने सेक्टर्स है, सपोज सेक्टर 1, सेक्टर 18, सेक्टर 19, जहां हमें वो सेक्टर 19 है, वहां पर फायर टेंडर्स की गाड़ियां हर सेक्टर में लगाई जाएंगी और उसके जो ऑफिशियल होंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी, वो अलग होंगे। तो ऐसे में उनको जितना समय रास्ते में लगा, क्योंकि क्राउड आज बहुत था, संडे का दिन है, वीकेंड है, भारी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ आए हैं, जो श्रद्धालु है वो यहाँ आए हैं। हमें भी यहाँ पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक जगह हम पैदल निकले, एक जगह हमें किसी की मदद लेनी पड़ी, तो यहाँ आना बड़ा कठिन था। ऐसे में फायर की गाड़ियों का यहाँ आना और रेस्क्यू करना बड़ी बात थी। तो समय रहते यहाँ पर चीजों को काबू में इसीलिए पाया जा सका क्योंकि सही से मॉक ड्रिल हो सकी थी। लेकिन रात का समय है, आग तो बुझ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनका नुकसान है, जिन्होंने नुकसान झेला है, वो आप देखिए, वो सब यहाँ पर मिट्टी में मिल गया। यानी कि जो भी सारे सामान, सारे किताबें, खाने का सामान, लकड़ियां, तखत, बेड्स, फोल्डिंग्स, जो भी सब आप यहाँ पर कैमरे में देख रहे हैं, वो सब यहाँ पर राख राख सा हो गया है। हम थोड़ा थोड़ा आपको लेकर चलेंगे। काफी अंधेरा है क्योंकि यहाँ पर पूरा नीचे जो जितना बालू है ना, वो क्योंकि पानी की वजह से पूरा गीला हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे मूव करना भी काफी मुश्किल है। ऐसे में जिनका नुकसान हुआ है वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनको क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा। ये देखिए, ये जो है एक तखत है या कोई टेबल है, और ये पूरी की पूरी इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये पूरा खत्म हो चुका है, और ये पूरी प्लाई जो है, इसकी ऊपरी पोर्शन, इस पूरी प्लाई का ये खत्म हो गया है। इसके पर खच्चे उड़ गए हैं और लोग खुद कैमरा देखकर आगे आकर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर सिलेंडर फट गया है। तो जो आप बीती है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो घटना है उससे भी आपको रूबरू करा रहे हैं, और उसके साथ ही जो ये अग्निकांड हुआ है और ये जो तस्वीरें हैं उनके जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जो
विध्वंस हुआ। बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई उस तरह का किसी को इंजरी नहीं हुई, वो सारी ही बातें हैं। लेकिन जो नुकसान हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल फिगर आना अभी बाकी है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने अगर तो वो बता रहे हैं कि लगभग 100-150 यहाँ पर टेंट्स कैंप्स लगे थे जो जलकर राख हुए। जो भानु भास्कर एडीजी हैं उनका कहना है कि एक सिलेंडर की वजह से ये पूरी आग लगी है, जबकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह जो यहाँ पर टेंट में थे वो ये कह रहे हैं कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद एक सिलेंडर फटने शुरू हो गए। अब आप केवल तस्वीरें देखिए, जो कैमरामैन नीरज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ विध्वंस हुआ है, सब जलकर राख हो गया है। जितनी तैयारी से ये संत महंत श्रद्धालु यहाँ आए थे, इस पूरे क्षेत्र में बसे थे, वो सब उनके लिए यहाँ खत्म सा हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर पूरे इस मामले पर है और मुख्य देखिए पूरी तरीके से ये बेड का पोर्शन है जो पूरा का पूरा आप देखिए यहाँ से उखड़ गया है, पूरा चकनाचूर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पूरे मामले पर नजर है, वो मौके पर भी निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने जो आला अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए। हालांकि जो ट्रेनिंग जो मॉक हुई थी उसका फायदा यहाँ देखने को मिला और समय रहते इस पूरी आग को काबू में पाया जा सका, क्योंकि जो हम योगी संजय बता रहे थे कि सामने जो पुल है, आप ये समझे अगर किसी भी तरीके से 1% भी वहां तक पहुंचती आग, तो क्योंकि वो ऊपर ट्रैक है, ऊपर से रेलवेज का पूरा पुल है, वो ट्रैक है, वहां से ट्रेन निकलती है। बहुत बड़ा खतरा है जिस पर हम देखिए बार बार बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर हैं, श्रद्धालु बहुत हैं, टेंट्स बहुत हैं, और आग अगर एक बार तेजी से फैलती तो ऐसा नहीं कि वो पूरा इलाका ऐसे कोने में कहीं था जहां आग लगती सिर्फ उसी इलाके में लगती, वो बहुत तेजी से फैलती, जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं। संजय का भी हम रुख करेंगे, लेकिन एसपी नेता रविदास मल्होत्रा क्या कह रहे हैं वो सुनिए। टेंट में आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सेक्टर 19 में ये भीषण आग लगी है। इस आग के कारणों के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो विपक्ष अब इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री थे, फिर भी आग कैसे लग गई। लेकिन जिस चीज की सराहना होनी चाहिए वो ये कि बहुत तेजी से आग फैली और उतनी ही तेजी से उसको नियंत्रण में भी किया गया, क्योंकि खतरा आप समझिए कितना ज्यादा था। क्योंकि हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा इलाका जो आपको जला हुआ सा दिख रहा है, बगल में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही टेंट्स हैं, वहां पर भी आग पहुंच सकती थी, उसके बगल में भी अगर चारों तरफ यहां सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही टेंट्स थे अगर आप देखें तो। ऐसे में खतरा तेज आग फैलने का, सिलेंडर होने से ब्लास्ट था, जिससे एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो धमाका आप समझिए कितना बड़ा और कितना वक्त लगता है आग पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं कि यहां 3 से 4 बार उन्होंने धमाके की आवाज सुनी है, यानी अगर धमाका ऐसे सिलेंडर से हुआ तो 3 से 4 सिलेंडर फटे होंगे। तो ऐसे में और कितना चैलेंज, क्योंकि समर्थ हम देखते हैं, हमने कई ऐसी आग की खबरें ऐसी देखी हैं जहां पर कई बार खतरा होता है जब रिहायशी इलाके होते हैं। यहां पर तो सारे टेंट आसपास से इतने जुड़े हुए थे, आग बहुत तेजी से यहां चली और हर टेंट में आप समझिए सिलेंडर होंगे, लोग खाना बनाने के लिए रखते ही हैं, तो वो भी कितना बड़ा खतरा था कि एक के बाद एक सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होने लग गए। समर्थ अगर आप सुन पा रहे हो। यस बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आइए हमारे साथ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तखत हैं, जो टेबल्स हैं, वो यहाँ पर जो है जले हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर, आप लोगों के यहाँ कैंप्स थे, आप लोगों के कैंप्स थे, आप लोगों के कैंप्स थे यहाँ पे। तो देखिए तमाम जो लोग हैं ना वो भी अब यहाँ पर आने जो है वो शुरू हो गए हैं। आपको थोड़ा सा आगे भी लेकर चलेंगे और ये तमाम लोग यहाँ पर जो है आगे आ रहे हैं कि करके यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो विध्वंस हुआ, जिनका नुकसान हुआ, वो भी यहाँ से जो है निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हैं, और कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ उसका जायजा भी लिया जाएगा। प्रत्यक्ष आप लोगों का यहाँ पर कैंप था, यहाँ था आप लोगों का कैंप, आप लोगों ने आग देखी थी जो लगी थी,
क्या किस तरह का था माहौल यहाँ? आग का माहौल यहाँ पे बहुत टाइट था, संभालने लायक नहीं था यहाँ पे सर। संभालने लायक नहीं था। जी हाँ। पुलिस वाले बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। हाँ? पुलिस वाले की सफलता बहुत अच्छी बहुत अच्छी की है। हम यही थे, देखो हमारे पैर हमने जैसे ही जूते वूते उतार के फेंक के नहीं अच्छा काम किया था। प्रशासन ने इतनी जल्दी काबू पाया। अगर ये भारत का कोई भी जिला या कोई भी स्थान होता, आप बताइए शिविर के क्या हुआ? अंदर जो भी यहाँ पे कल्पवासी आए हुए थे, जो भी अतिथि बाहर के, गुजरात से, उड़ीसा से, हर जगह के व्यक्ति यहाँ पे आए थे, सभी सेफ है यहाँ पे। उन लोग सुरक्षित है अपनी अपनी जगह पे। बड़ी बात तो यही है कि सब सुरक्षित हैं, किसी को इंजरी नहीं हुई है जी हाँ। और गृहस्थियां लोगों के जल गई। जी हाँ। प्रशासन भी काफी मुस्तैद। आवश्यक आपने क्या देखा? आपने जब वहाँ यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ माहौल था उसमें जब आग लगी? यहाँ पे बहुत टाइट था, यहाँ पे प्रशासन तुरंत अटैक किया है, यहाँ पे व्यवस्थाएं किया गया है, फायर ब्रिगेड भी आई है। कोई व्यक्ति तो उस वक्त झोपड़ियों में नहीं था जिस वक्त आग लगी, मतलब फंसा तो नहीं था? स्टार्टिंग में जो आग लगी उसी समय अटैक हो गया, सभी व्यक्ति बाहर हो गए हैं। कोई ऐसा नौबत नहीं आया कि कोई अंदर हो और फिर उसको बाहर निकाला गया और रेस्क्यू किया गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, फायर ब्रिगेड ने कितनी जल्दी काम किया? सबके गेट खुले थे और एक एक दो लोग क्या था नहीं कि सामने वासुदेवानंद में मेरे साथ देखिए तमाम जो विजुअल्स हैं, तमाम जो लकड़ियां हैं, जो मतलब बेड्स हैं, जो कपड़े हैं, जो हैं, वो भी जले हैं। ठीक है सीताराम आगे देखिए। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है हमारे जो सहयोगी हैं संजय जी, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय जी, आप बताइए मुझे, आप भी यहाँ पूरा कवर कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? समर्थ, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ पर जो आग लगी का असर है, वो असर ये है कि सबसे बड़ी कि अभी हमने देखा कि गद्दे, बिस्तरे, जो मैट्रेस हैं, वो भेजे गए हैं ताकि लोग रात को यहाँ रुक सकें। और सबसे बड़ी मुश्किल ये, सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये होगी कि जिन अधिकारियों से हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि जिन लोगों के सिर पे से छत जल गई है, उन लोगों को कैसे इस कपकपाती रात में कैसे उनको मुहैया कराया जाए चीजें। अगर 150 भी मान लेते हैं तो कहाँ ले जाएंगे? 150 अगर टेंट हैं तो उसमें कम से कम एक टेंट में 5 आदमी में मान लीजिए या 6 आदमी मान लीजिए, तो 900 आदमी, लगभग 1000 लोगों के लिए इंतजाम करने। हमने देखा है कि बहुत सारे गद्दे बिल्कुल जिसपे पॉलीथीन का कवर भी नहीं हटा है और बहुत सारे कंबल लेकर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको छत कैसे मुहैया कराई जाए। कंबल और ये सब तो डाले जा सकते हैं, लेकिन इतनी सर्दी में, जब सर्दी बिल्कुल अपने जबरदस्त उस पर है, तो ऐसा पारा तो और ज्यादा है यहाँ प्रयागराज में। चूंकि एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है और उसमें ये बीच का एरिया है, तो अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। और ये देखना, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग जिनके लिए यहाँ इंतजाम किया गया था, अब उन सारे लोगों को एक ही रात में कहां से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये बड़ी बात है। आप चुनौती है, क्योंकि फायर टेंडर्स की लोग कह रहे हैं कि यहाँ समय रहते पहुंचे, अगर नहीं पहुंचते तो जनहानि हो सकती है। जनहानि क्या, उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन ऊपर से कोई, सबसे पहले मैंने यही देखा कि ये दोनों तरफ ट्रेन का ट्रैक है और इधर बीच में ये आग लगी है। अगर थोड़ा सा इधर या उधर होता तो क्या हालत होती। ये ट्रेन जो है वो ऊपर से निकलती है, ट्रेनें ऊपर से निकलती हैं, कई डीजल इंजन वाली भी हैं, और अगर लपटें ऊंची जाती, तार पे कुछ नुकसान होता या कुछ ऐसा होता तो क्या होता। ये क्या बता रहे हैं? जब आग लगी थी उस समय जो है ट्रेन जा रही थी, हाँ जा रही थी, लेकिन कुछ देर धुआं लपट नीचे थी तो पहुंच नहीं। हाँ लपट नीचे था, इसलिए जो है मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, निकल गई। आप इसी टेंट में रुके हुए थे? ये थे, हाँ बगल में थे, सेक्टर 5 में है। उस समय आपके सेक्टर में इधर अगल बगल वालों की क्या दशा थी? वो भी घबरा गए थे, लोग अफरा तफरी ना एकदम टोटल, हम लोग खुद घबरा गए थे। हम लोग जो है सतर्क थे एकदम, बहुत समझ लीजिए कि हम लोगों के कैंप में जो है वो फायर गन रखा था, लोग लेकर के सतर्क थे। कुछ लोग भाग रहे थे इधर उधर कि कहीं हवा इधर की तरफ था, उत्तर की तरफ हवा, इसलिए थोड़ा सा इधर का। आपको कितनी जल्दी सारे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लिहाजा सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर इंतजाम किए जा सकें और लोग इधर उधर का सामान उठा कर ना भाग सकें। देखिए ये जो संजय जी बता रहे हैं, ये जो तमाम पुलिस के अधिकारी लोगों को हटा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर काम किया जा सके। क्या कुछ कहा गया आप लोगों से? तो ये पूछ रहे हैं कि किनका कैंप, ये हमारे साथ है, तो ये कैंप ये जो लोग
बाकी घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको हटाने पुलिसकर्मी आए हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं, जिनके कैंप्स हैं केवल उनको यहाँ रहना है, ये यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। ये कितनी बड़ी अब चीज मान रहे हैं कि पुलिस को यहाँ की जो भीड़ है, जो भीड़, थोड़ा इधर आइए, जो भीड़ देख रहा हूं मैं यहाँ पर, वो कितना बड़ा हिंड्रेंस पैदा कर रही है काम करने में और बाकी चीजों में। जहां पर सोचिए हम लोग का यहाँ चलना इतना मुश्किल है, जहां इतनी गीली मड है, वहां पर कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तमाशबीनों का क्या है। तमाशबीन तो यहाँ पर मेला देखने आए हैं, उनके लिए एक कौतूहल का विषय है, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि उनको ले जाकर रिहैब का सारा इंतजाम किया जाए, यानी उनको पुनर्वास करने का। ये उनके सोने के गद्दे, तख्त, फोल्डिंग वोल्डिंग, ये सारी चीजें बयान कर रही हैं कि आग कितनी भयंकर थी, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया है। अब केवल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो इनका फिर से रिहैब कैसे करा सकते हैं। ये इतना बड़ा मैदान जो बिल्कुल उस पुल से, शास्त्री पुल के आगे से लेकर यहाँ तक पूरी बस रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, कितने लोग रुके थे, कितना नुकसान हुआ, सरकार अगर उसको कंपनसेट करेगी तो कितना पैसा दिया जाएगा, वहां पर रिहैबिलिट करने में भी तो समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, दोहरी मार हो जाएगी। मौनी अमावस्या 29 को है, 29 को मौनी अमावस्या है। इस बीच में सारे इंतजाम करने हैं। उन लोगों को इस कपकपाती रात में कहाँ रात को रखा जाएगा, ये भी प्रशासन के लिए, चूंकि 1000-1500 लोग। और सबसे बड़ी चीज है कि पूरे मेले में जो दहशत हो जाती है बाकी सारे शिविरों में, तो मैंने तो सुना है कि अनाउंसमेंट शुरू हो गया है कि बीड़ी सिगरेट ना पिएं और खाना बनाते समय चीजों का ध्यान रखें। जो अनाउंसमेंट अब तक हमने नहीं सुने थे, अब हमें सुनने में आ रहे हैं, क्योंकि सबको सतर्क करना। जब हम लोग यहाँ के लिए पहुंच रहे थे, जब धुएं का उबाल देखा, तो जो लोग थे, प्रत्येक लोग देख रहे थे कि क्या हुआ है, उनके अंदर ये था कि कितनी बड़ी आग लगी है। वो धुआं देखकर अंदाजा लग रहा था। मैं और संजय भी, हमारे कैमरामैन, जब वहां से निकले थे उस समय यहाँ पर आग की लपटें तो नहीं, सिर्फ काला धुआं दिखाई पड़ रहा था और धीरे धीरे धुआं का रंग बदलता गया। तो उससे हमारी समझ में आया कि धुएं का रंग बदल रहा है। बड़ी आग थी और अब धीरे धीरे आग को काबू में लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि आसपास जो फायर टेंडर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो सारे फायर टेंडर आ गए। पानी भरने के लिए भी उनको, पानी खाली हुआ, भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, गंगा जी से पानी मिल गया। तो ये बहुत गनीमत रही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 और उसके पहले 2013 में भी यहाँ पर जूना अखाड़े में आग लगी थी, अवधेशानंद जी के शिविर के बगल में। और मुझे याद है कि उज्जैन कुंभ जब मैं कवर कर रहा था, उस समय भी वहां आग लगी थी। नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में इस तरह की घटनाएं इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि समर, संजय, क्योंकि आपके साथी हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने जो ये घटनाएं देखी, कितनी जगहों पर आग लगी है, नियंत्रण, जिस तरह 4:30 बजे आग लगी, 5 बजे आग पर काबू पाया गया, क्या ऐसे ही तस्वीरें वहां से भी थी? आग लगने की घटनाएं होती हैं, लिहाजा प्रशासन को और यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। कल ही मेले में हमने देखा कि जब हम शूट कर रहे थे इस्कॉन शिविर के आगे, तो एक आदमी ने सिगरेट पी और वहीं पर ही फेंक दी। दूसरे साधु ने तुरंत कहा कि इसको कम से कम सिगरेट पीते हो, कम से कम इसको बुझा के फेंका करो, नहीं तो सारे शिविर में आग लग सकती है। ये कल की बात है और आज देखिए कितना बड़ा। ऐसी ही एक चिंगारी वजह बनी हो आज के इस प्रबल उबाल की। मुझे तो यही लगता है, कई बार बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग बहुत मतलब उलूफनेस में उनको ध्यान नहीं रहता, वो हमेशा की तरह अपना बीड़ी पीते हैं और तीली फेंक देते हैं, या से बीड़ी सिगरेट पीकर उसको साइड में बिना बुझाए रख देते हैं। ये भी वजह हो सकती है। या फिर गैस के सिलेंडर्स पर खाना बनता है तो उसमें कई बार फ्लेम एकदम से बेकाबू हो जाती है, हो सकता है वो वजह रही हो। या फिर तीसरी वजह यह है कि बिजली के तारों में अगर चिंगारी निकली हो। लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, उसके बाद सिलेंडर में आग लगी है। आप लोग यहीं से? चश्मदीद था। आप यहाँ थे जी? आपका कैंप है? आपका कैंप है? नहीं, बगल में थे हम लोग। अच्छा, आग आगे जा रहा था। मेरे पास एक ऐसा वीडियो भी है जो कि ऊपर से ट्रेन भी गई है। आग इतना ज्यादा नहीं था, आग इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ये था, क्योंकि हवा होने के वजह से ये आग इतना फैला है। लेकिन प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था आपके सामने जीता जागता प्रमाण है कि लकड़ी कोई भी जल नहीं पाई है पूरी। बहुत मुस्तैद। केवल आग का दृश्य देखिए कि किस कदर ये जो है, ऊपर से ट्रेन भी गई है। थोड़ा सा ट्रेन भी रुक गई थी वहाँ से ट्रेन स्लो हो गई थी। जब आग देखी तो ट्रेन स्लो हो गई। जब सिलेंडर की आवाज फूटने की लगी तो ट्रेन स्लो हो गई थी। मैंने वहाँ से पब्लिक को, अंदर जितने थे बच्चे थे, सबको मैंने वहाँ से निकाल के सबको बाहर भेजा। यहाँ पर हम भी थे जब हम लोग आग थे वहाँ। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। क्या देखा आपने? मैंने यहाँ देखा था जब आग लगी थी, जब आग लग रही थी तो मैंने देखा था कि आग लग रही थी, सब शोर मचा रहे थे, हम लोग मेला घूम रहे थे। तो जब मैंने देखा आग लगी, जब धुआं फेंक रहा था, मैंने सबको बाहर भेगाया। सबको मैंने बाहर जब भगाया तो वहां से
बच्चे थे छोटे छोटे और पब्लिक थी, माँ लोग थी। तो वहां से भी आग, जब आग लगी ऊपर से फेंकने लगी थी तो उसके ऊपर तक आग गई थी, वहां तक भी आग छुई थी, रेलवे ब्रिज को भी छुई थी आग। जब आप कह रहे हैं आप यहाँ पर थे जब आग लगी, क्या देखा आपने? मैं उस समय देखा जब आवाज, जब सिलेंडर की फूट रही थी, मैंने जब देखा 5 सिलेंडर फूटे यहाँ पे, 5 सिलेंडर फूटते हुए देखे? हाँ जी, एक सिलेंडर तो ये कंडीशन था कि कुछ बुजुर्ग के बगल से उस समय मैं था, उनको मैं खींच के ये साइड में आप रेलवे के बगल से, क्योंकि सिलेंडर का जो लोहा था वो काफी तेज था। आपका? जी, देवेंद्र त्रिपाठी। में रेस्क्यू किया तो कोई और साथ में नहीं दिखा आपको करने वाला? आप ही लोगों ने आपस में रेस्क्यू? नहीं, प्रशासन थी हम सबके साथ में, हम सबके प्रशासन में, चूंकि जो हमारे जब धमाके हो रहे थे एक के बाद एक, हम भी जब पॉन्टून पुल पर थे तो हमने भी 2 धमाके सुने थे। तो उस समय दहशत का क्या आलम था यहाँ एक समय जिस समय पहला सिलेंडर फटा है, उस समय तो मैं इस रेलवे ब्रिज के पास में था। यहाँ से कम 2 बुजुर्ग थी जिनको निकाल करके एक सिलेंडर को उठा करके मैंने पानी में फेंक दिया कि वो सिलेंडर कहीं फटने ना पाए। लेकिन ये जो 2 सिलेंडर यहाँ जो फटा हुआ है, ये आग के चपेट में आ चुका था, इतना ज्यादा हवा की वजह से। तो खाना कहाँ बनता था यहाँ पर? सिलेंडर कहाँ रखे हुए थे? देखिए, सिलेंडर लीक रखे हुए थे। सिलेंडर, हाँ, स्टोर में था, भंडार में था। लेकिन करते क्या है हम, चूंकि जनता की लापरवाही है, हम सब करते क्या है, जब गैस को चलाते हैं चाबी से तो बंद कर देते हैं, लेकिन नीचे जो सिलेंडर की चाबी है उसको नहीं बंद करते हैं। इसी लापरवाही की वजह से ये गैस लीक हुआ है। रूल है घर का कि घर में जब गैस जलती है तो बंद करते हैं, बर्नर के साथ साथ सिलेंडर को भी नीचे से बंद करना चाहिए, ये भी आवश्यक है काफी। आपने क्या फिर दृश्य देखे जब आप बचा रहे थे लोगों को? मैंने सबको, वहां से बच्चे लोग थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और कम्बल गद्दे सब थे, वहां से मैंने निकाल के सबको फेंका बाहर, और सबको जो माता लोग थी उनको भी मैं बाहर निकाल के फेंकाया। मैंने कहा कि चलो माता जी भागो, यहाँ से आग लग रही बहुत तेज। जब देखे पूरा ब्रिज तक आग छुई थी यहाँ पर, और वहाँ पे कैंटीन भी था, कैंटीन के अंदर सामान भी था, राशन पानी जो था वो भी जल गए हैं। वहाँ पे कैंटीन बना हुआ है, वो कहीं भी तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से लोगों को ले जाएं। लेकिन संजय जी, जैसा आप बता रहे हैं, देख रहे हैं तस्वीरें, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। या तो सिलेंडर से का जो बर्नर है वो खुला रह गया, या फिर और कोई रीजन, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या कैमरामैन कह रहे हैं कि उधर चलते हैं, उधर कुछ खाने पीने की चीजें हैं जो नुकसान का हुआ है। समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि ये जो पूरा इलाका जहां पर आग लग गई है, करीबन बताया जा 200 टेंट, उसमें 5-5 लोग भी रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज रात कहां बिताएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। कहां इंतजाम किए जा रहे हैं? यहीं पर वापस से इनके रुकने का, खाने पीने का व्यवस्था या प्रशासन की तरफ से है, या इनके लिए आज कोई ऑल्टरनेट ऐसे प्रबंध करने की तैयारी है प्रशासन की? अर्पिता, देखिए अभी फिलहाल जो है, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए खाने पीने का सामान है। फिलहाल जो आपका सवाल है, अभी फिलहाल इसको लेकर अपडेट नहीं आई है कि इनको कहां रखा जाएगा, लेकिन व्यवस्था सरकार के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक उठ ही रहा है थोड़ा थोड़ा धुआं। देखिए वहां हमारे कैमरामैन वो दिखा रहे हैं, वहां अभी तक आग अभी धुधुआ रही है और थोड़ा थोड़ा धुआं है। ये देखिए तमाम सामान रहने वालों के लिए ये खजूर के पैकेट यहाँ पर रखे गए थे स्टॉक में। ये मेरे ख्याल से भंडार है और यहीं वो गैस के, ये भंडार का एरिया लग रहा है मुझे। ये भंडार का एरिया ही लग रहा है। यहाँ पर लोगों के जैकेट और तमाम चीजें रखी गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि भंडार का एरिया होगा। यहाँ खाने का पूरा स्टॉक रखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भंडार की तरफ हम लोग आए हैं, यानी कि जो खाने पीने का उत्पाद था, सामान था। दीवार के नीचे अभी भी हल्की हल्की आग है और ये आग आगे, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ये आवश्यक है कि इसको भी पानी डालकर नष्ट ही कर दिया जाए, चिंगारी से भी आग ना बढ़े। ये जो, हालांकि यहाँ पर बेड्स में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर रोग, दुश्मन और आग इनको जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना बढ़िया होता है, नहीं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये तमाम खाने पीने का सामान यहाँ पर है, और ये देखिए यहाँ से बात करते हैं। एक तरफ पुलिस की इस वक्त आज तक जो है आग लगी थी उस समय, आप लोग कैसे आग लगी थी? यहाँ पर यही कैंप का हिस्सा है? हमारा अलग है, स्वामी जी का। अच्छा, आपका अलग है? ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। फिलहाल कहाँ इनको रखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है।
कहाँ ले जाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। रात उनकी कैसे कटने वाली है। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज जो प्रशासन के सामने है वो ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये भी देखिए, तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस मुझे लगता है प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे जो फूस होते हैं उनके वो दीवार बनाई गई थी और ये दीवार यहाँ पर इसको आग से बुझाया गया है। ये पूरी दीवार थी ऐसे फूस की जिसमें आग लगना बिल्कुल ऐसा पलक झपकते ऐसे आग आगे बढ़ती है। जैसे बेसिकली जो हट होगा या टेंट होगा उसका एक एज यहाँ से होगा और एक एज वहां से होगा और यहाँ से वो पूरी सीमा उठी होगी और एक टेंट बना होगा और पूरा इस तरह जला कि इसको पूरा तोड़ना पड़ गया। तोड़ना नहीं, वो तो खाक होके गिर गया। ये सारी चीजें उसी का ही हिस्सा हैं। ये तो राख होने के बाद तो आदमी का 3.5 हाथ का शरीर कुछ मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। ये तो वैसी राख है, ये राख हो चुका है। तो देखिए तस्वीरें आप किस तरह से जो राख हो गई झोपड़ियां हैं वो हैं। एक लॉन्ग फ्रेम दिखाइए कैमरामैन नीरज, जहां से लॉन्ग फ्रेम एक दिखा पाए अगर, हालांकि लाइट बहुत कम है, अंधेरा है। केवल देखिए, केवल कुछ अगर आपको दिखेगा तो अग्निकांड के बाद हुआ वो विध्वंस आपको दिखेगा। कुछ लोग जो चिंगारियां हैं वो बुझाने का काम कर रहे हैं। जो देखिए सामने चिंगारी है उसको बुझाने का काम कर रहे हैं और पुलिसकर्मी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिनके यहाँ कैंप्स नहीं है वो यहाँ से निकले, यहाँ से बाहर निकले। इनके देखिए हाथ में स्पीकर्स हैं और ये लगातार, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगाना भी गलत है क्योंकि बड़ी बात है यहाँ पर जो भंडार है उसके बाद। हाँ, यहाँ का भंडार यही देखने से लग रहा है कि एक तो सिलेंडर यहाँ थे, दूसरा लोग बता रहे हैं कि उधर रसोई का एरिया था जहां पर खाना बनता था, भंडारे का सारा सामान, तो वहां भी कुछ सिलेंडर थे जिनमें ब्लास्ट हुआ और कुछ यहाँ पर ये खाने पीने का सामान है। इसको देखते हुए लग रहा है कि और जो जैकेट वैकेट, लाइफ जैकेट और ये सब सारी चीजें हैं तो ये यहाँ पर रखा जाता है। समर्थ, अगर ये जानकारी आप दे पाए कि यहाँ खाने का प्रबंध किस तरह से किया गया था? किसी एक जगह पर ही खाना बन रहा था, सारे भंडारा हो रहा था और सब वहीं से खा रहे थे, या हर लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अपने टेंट में, अपने जिस जगह पर रह रहे हैं उसके थोड़ी दूर पर अपने खाने का उन्होंने प्रबंध किया था? ये प्रबंध किस तरीके से किया गया था? अर्पिता देखिए, जहां एक जत्थे में कैंप्स होते हैं वहां यूजुअली खाने की व्यवस्था पर कैंप के हिसाब से होती है। लोग खुद से करते हैं, फल रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, बनाते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण ये सामने की तरफ आप देखें, जो तमाम पैकेट्स हैं, खजूर के पैकेट्स हैं जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा करीब से भी, ये देखिए, ये खजूर के पैकेट्स हैं जो कुछ बच गए हैं, जो नहीं जले हैं। जो अधिक पैकेट्स खजूर के हैं वो जल गए, यानी कि जो खाने का सामान यूजुअली कैंप्स में होता है वो व्यवस्था वो खुद ही कर लेते हैं। बाकी तो खैर महाकुंभ में भंडारों की कमी नहीं है। और ये टोपियां हैं जो ऑरेंज कलर की टोपियां लोग लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तमाम चीजों के अलावा बहुत सारी ऐसी घी के पीपे, तेल के पीपे होते हैं। और ये सिर्फ आश्रम, इस शिविर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम नहीं होता है। हर शिविर में ऐसा कोई भी आदमी एंटर कर सकता है और भंडारे का भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ये बड़ा व्यवस्थाएं केवल इनके लिए नहीं है, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था होती है। हर शिविर में आप जाएं तो किसी भी शिविर में आप अंदर घुस सकते हैं और ये कह सकते हैं मुझे भोजन करना है, तो वो आराम से आपको बहुत प्रेम के साथ आपको भोजन कराते हैं। इसलिए जब ये लोग आते हैं यहाँ पर तो शिविर में अपने जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा का इंतजाम रख के आते हैं, ताकि एक सवाल मेरा संजय के लिए था, जो मैं पहले भी शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उन्होंने भी बताया कि ऐसे बहुत बार कुंभ में ऐसे ही आग की घटनाएं हो गई हैं क्योंकि अब खाने बन रहे हैं या कोई और वजह से। क्या किस तरह के प्रबंध उन्होंने देखे हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने कवर किया होगा, किस तरह के प्रबंध रहे हैं आग पर? क्या इसी तरीके से तुरंत नियंत्रण पा लिया गया? क्योंकि 4:30 बजे आग लगी, 5 बजते बजते आग पर काबू पा लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा मामला रहा, बड़ा अनुभव रहा हम लोगों का कि हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही आग लगी, थोड़ी देर में ही आग पर काबू पा लिया गया। ये गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। और जैसा कि समर्थ ने बताया कि कई बार इसकी ड्रिल की गई थी, उस ड्रिल का फायदा इस समय हुआ। और इससे पहले भी कुंभ में आगजनी की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं होती रही हैं। तो आगलगी बहुत कॉमन माना जाता है इसमें। 2019 और 2013 के कुंभ में भी हमें याद है कि इधर इलाके में आग लगी थी। और इससे सबक लेते हुए जगह जगह फायर ब्रिगेड की, इतनी सर्दी और रात को ओस और पाला पड़ने के बावजूद दिन में यहाँ पर आग लगी। लापरवाही किसकी थी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि एहतियाती उपाय करने का
करने से लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि यहाँ पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि नुकसान तो नहीं रोका जा सका, लेकिन नुकसान को और ज्यादा भीषण होने से रोक लिया गया, क्योंकि ये ऐसी जगह पर आग लगी जहां दोनों तरफ रेलवे की लाइन है। और आग की लपटें ज्यादा ऊंची होने से किसी भी और भयावह स्थिति हो सकती थी। लेकिन इसके लिए तो ये कहना पड़ेगा कि फायर विभाग ने जिस तरह से त्वरित गति से काम किया है, उससे नुकसान को कम से कम किया जा सका। संजय सर, ये बताइए कितने ऐसे टेंट या शिविर थे जो इस आग की जद में आए हैं, और कितने लोग जिनको आज आश्रय के लिए दिक्कतें होंगी, यानी वो कहां आज अपनी रात बिता पाए, उनके सामने ये चैलेंज होगा? लगभग 150 के करीब तंबू यहाँ पर हैं, तंबू थे, और तंबू के साथ साथ रहने वाले जो रिहायशी एरिया है, उसके अलावा लोगों के शौचालय का एरिया है, और सबसे बड़ा फिर किनारे की तरफ जहां हम खड़े हैं वहां भंडार का इलाका है, और इसके पीछे की तरफ इधर रसोई का इलाका है, जिसमें रसोई का इलाका है, जिसमें खाना बनाने की भोजन बनाने का इंतजाम है। और ये यहाँ पर ये पूजा और इनके लिए लोग तांबे के बर्तन और ये सारे लेके आए थे। वो सारी चीजें बता रही हैं कि आग कितनी भयावह थी। कुछ सामान ले जाने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो ये आग भयानक जरूर थी, थोड़ी हवा भी चल रही थी और हवा का असर भी था। तो ऐसे में ये अचानक ये जो हमला हुआ आग का, आग अचानक भड़की, इसे देख ये चूंकि मुझे लग रहा है कि ये रसोई का इलाका रहा होगा, या फिर रहने का लोगों ने पानी गर्म करने के लिए बिजली के केटल भी यहाँ पर रखे हुए थे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि आग कितनी भयानक थी। लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, ये गनीमत रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले शहर में थे, दिन भर उनके दौरे होते रहे, और उसकी वजह से लोगों को परेशानी तो थी। हम शहर में भी गए, हम कुंभ के एरिया में भी आए, और इस शिविरों की तरफ, तो वहां भी लोगों को लोगों का ये कहना था कि इससे पैदल चलकर आने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल वो श्रद्धा का जो सैलाब है उस पर ये व्यवस्था भारी पड़ रही थी। लेकिन अभी आग लगने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और उसी निर्देश की वजह से यहाँ पर गद्दे, रजाइयां, कंबल, इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। अब ये देखना होगा कि उनके छत का इंतजाम क्या होता है, क्योंकि रात भर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, कोई भी नहीं घुमा सकता, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। लेकिन ये जरूर कि उनको और कहां रखा जा सकता है, जहां थोड़ी जगह हो, जहां उनके टेंट लगाए जा सके, सर पर छत दी जा सके, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी, और उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो लोग इस मेले पर रह रहे हैं। अभी मेला सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं, तो ऐसे में मेला काफी अभी लंबा चलने वाला है। तो इन जो लोग शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा सबक है कि एहतियात बरतें, ताकि इस तरह की घटनाओं को सिरे से खारिज किया जा सके, रोका जा सके। सर ये बताइए, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये पूरा वो इलाका, तो ऐसे सेक्टर्स बांटे गए, और सेक्टर इसीलिए बांटे गए ताकि हर सेक्टर के हिसाब का इंतजाम वहां पर हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की हो, या डॉक्टर्स की हो, या किसी भी आपातकाल स्थिति के लिए बचने के लिए हो। ये पूरा जो सेक्टर जहां पर बताया जा रहा आग लग गई थी, वो पूरा सेक्टर क्या इसमें जलकर खाक हो गया है, या आसपास के और भी सेक्टर जो बनाए थे उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं। सेक्टर तो ये 19 सेक्टर बहुत बड़ा है। ये 19 सेक्टर का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें आग लगी है। 19 सेक्टर तो लगभग 10 एकड़ में फैला, 10 एकड़ से ज्यादा इलाके में, मेरे ख्याल से 100 एकड़ से ज्यादा इलाके में एक सेक्टर होते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को 20 सेक्टर में बांटा गया है। 10,000 एकड़ का पूरा एरिया है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें 10,000 एकड़ में से 4,000 एकड़ ये एरिया है जिसमें महामंडलेश्वर नगर, शंकराचार्य नगर, मंडलेश्वर नगर और अलग अलग नगर बसाए गए हैं। वो भी एक सेक्टर में कई नगर बसे हुए हैं, और ये बहुत बड़ा इलाका है। एक सेक्टर तो अगर पूरा सेक्टर जलकर खाक हो तो वो तो अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाली घटना होगी। लेकिन ये गनीमत है कि ये एक छोटा सा एरिया है इस 19 सेक्टर का, और यहाँ सड़क के उस पार भी और दोनों तरफ शिविर लगे हैं। लेकिन उन शिविरों का गनीमत है, ईश्वर की कृपा रही कि उनका बचाव हो गया। अगर आग हवा की वजह से थोड़ी भी फैलती,
तो बचाव करना बहुत मुश्किल था, काबू करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फायर ब्रिगेड के गाड़ियां और जांबाज फायर अधिकारियों के त्वरित प्रयास से आग को समय रहते काबू कर लिया गया और यहीं तक सीमित रहने दिया गया। नहीं तो बगल में जितने सारे शिविर हैं, सारे शिविर जिनमें आग तुरंत पकड़ सकती है, यानी तिरपाल है, कैनवस है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, इन्हीं सारी चीजों से बने हुए। और इसके अलावा जो जिसको हम खरपतवार कहते हैं या फिर पुआल कहते हैं, वो पुआल का बड़ा इस्तेमाल होता है उनमें। तो ऐसे में आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन ये त्वरित प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से आग पर काबू पा लिया गया और ये आग इस मेले में बड़ा सबक भी दे गई। लेकिन संजय, जैसा आप बता रहे हैं, गनीमत रही कि केवल इस सेक्टर का एक छोटा सा एरिया जहां पर ये आग लगी। फिलहाल ये भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी था। लेकिन जिस तरह ये कैंप्स बनते हैं या शिविर बनते हैं, क्या उस समय भी किसी मानक को ध्यान में रखा जाता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो कितने करीब ये टेंट्स होने चाहिए, या कैसे कैसे इनको भी अलग अलग ही बांट दीजिए, बहुत करीब मत रखिए, क्योंकि ऐसी आग बहुत तेजी से फैलती है। जैसा आप बता रहे हैं, टेंट तो इन्हीं चीजों से, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक होगी, जिनमें बहुत तेज से आग फैलती है। तो क्या इन मानकों का भी ख्याल रखा जाता है हर बार? मानकों का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बारिश के भी आसार रहते हैं, इसलिए उसको मोमजामा भी लगाना जरूरी है, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। मोटे मोटे प्लास्टिक होते हैं जिसको वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इसके अलावा जो लोग इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं वो लोग घास फूस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा त्रिपाल जरूर लगाया जाता है, क्योंकि त्रिपाल की वजह से बारिश अगर आ जाए तो पानी टपकने से बचा जा सकता है। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। हालांकि मानक जरूर रहते हैं कि फायर के सिलेंडर जरूर रखने जरूरी होते हैं, लेकिन जब एक साथ इतनी बड़े एरिया में और एक साथ आग की लपटें उठें तो फायर के सिलेंडर छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही काम आती हैं। और जब फायर ब्रिगेड, इसीलिए हर सेक्टर में 2-3 ऐसे जगह ईयर मार्क करके रखने होते हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 24 घंटे तैयार रखा जाता है किसी भी ऑपरेशन की स्थिति के लिए। क्योंकि प्रशासन इतने, हर बार कुंभ में कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी बड़ी घटना होती है और उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। ये ड्रिल इसीलिए किए जाते हैं कि किसी भी ऐसा कॉल आए तो कितनी देर में, कितनी जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहां पहुंच सकती हैं, इसका अंदाजा इस ड्रिल से ही लगाया जाता है। ठीक है, और डीएम रविंद्र कुमार क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवा देते हैं आपको। आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ में मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। सर क्या कुछ हुआ है सर, क्या कुछ आग को लेकर? यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह से सूचना हुई। उससे यहाँ पे जो व्यवस्थापन था उस पर आग लगी। आग लगने के कारण से जो है यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने सेक्टर, जितने हमारे जो पुलिस अफसर थे, सभी मौके के लिए दौड़े और फायर सर्विस को रोकी। फायर को पूरी तरह से रोक लिया गया और किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फायर का जो कारण है उस पर हम लोग और पड़ताल कर रहे हैं। कारण का पड़ताल करके फिर आपको बताया जाएगा। कितने टेंट्स है कोई लगभग? सभी का अभी हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। क्या सिलेंडर फटना है? अभी तक से यही पता चला है कि जो लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने बोला कि सिलेंडर फटने के कारण से ये हुआ है। आप लोगों ने कैसे आग को काबू पाया, क्योंकि लगातार आपकी टीम भी? सबसे पहले यहाँ पे जो फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग थे, स्थानीय पुलिस थी और साथ में जो यहाँ के भारत सेवाश्रम के लोग थे और अन्य स्वयंसेवी संस्थान थे, वो बाहर रुक के उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी लगातार। उस ट्रेनिंग के तहत आके तत्कालिक आपदा के अंदर उन्होंने फायर को कंट्रोल पाया। मड का भी इस्तेमाल से निवेदन है बाहर। तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर एडीजी भानु भास्कर ने हमसे बात की और बताया कि किस तरह से क्या चीजें थी। अभी तक जो प्रथम दृष्टिया जो समझ में आ रहा है वो एडीजी साहब ने ये बताया है कि ये घटना क्यों हुई है। उन्होंने साफ करा है कि सिलेंडर एक ब्लास्ट किया, उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। ये जो है आप समझ सकते हैं, ये पूरा एक गमछा है, किन्हीं महंत का ये गमछा है और ये भी इस आग की लपटों में आ गया। ये महाकुंभ में आए थे और आग का ऐसा हुआ असर
ये गमछा जो था वो भी, क्योंकि सभी साधु सन्यासी और जो भी आम लोग यहाँ पर थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, किस तरह की विभत्स तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सामान, उपकरण, कपड़े, गमछे, खाने का सामान, सब कुछ यहाँ राख हो गया है। सारी चीजें, जितने 200 के ऊपर टेंट यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए जा रहे हैं, जलकर यहाँ राख हुए हैं। मग्गे जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए बोतलें दिखाइए, कैमरामैन नीरज ये दिखाइए। ये आप सोचिए, ये सब बोतलें जो हैं ये जिसमें जल लाते होंगे, सब यहाँ इस वक्त पड़ी हुई हैं। यहाँ पर तमाम मग्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और ये जो धुआं है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। शाम करीब 4 बजे के आसपास ये आग लगी और 1 घंटे के आसपास में ही आग पर कंट्रोल यानी नियंत्रण पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। आग कैसे लगी कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से यह आग लगी और उसके बाद कई सिलेंडर शायद ब्लास्ट हुए, जिससे आग बहुत तेजी के साथ फैली है। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल के अपडेट वहीं से हम तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा चुनौती यहां पर समर्थ, जिस पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अब जो लोग, जिनके टेंट्स, जिनका आशियाना जलकर खाक हो चुका है, स्वाहा हो चुका है, अब उनका क्या होगा? क्या ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स, आपके आसपास हैं? तो उनसे जरा बात कीजिए कि प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का आश्वासन उनको दिया गया है अभी तक? शायद समर्थ तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच जरा आप तस्वीरें देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ क्योंकि प्रयागराज में ही थे, वो घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से पल पल की अपडेट ली, खबर ली। और क्योंकि आपको बता दें ये 20 सेक्टर में जो है महाकुंभ को बांटा गया है और ये सेक्टर जहां पर ये आग लगी उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जहां पर ये आग लगी, बहुत तेजी से आग फैली। हालांकि हवा बहुत तेज चल रही थी और वहां क्योंकि जो शिविर थे, जो टेंट्स थे, वो लकड़ी या ऐसे सामानों के ही बने होते जिनमें बहुत तेजी से आग पकड़ती है। लेकिन बावजूद इसके फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें थी, उन्होंने आग पर युद्ध स्तर पर वहां प्रयास किए, आग को जल्द से जल्द बुझाने के, और प्रयास रंग दिलाए और आग पर नियंत्रण पा लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अगर आप मानिए कि हवा और तेज होती या थोड़ा प्रशासन की तरफ से लापरवाही हो जाती तो कितना बड़ा खतरा था, जो फिलहाल अब टल गया है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर है। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज।